नारी स्त्री सबसे सुंदर और सबसे बलवान कब होती है? स्त्री ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आएगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, स्त्री कहीं वो क्या बोलते हैं आजकल वो एक्सरसाइज करने की जगह को जिम, हाँ जिम, वहां ट्रेनर है कोई दीदी और वो उसको पूरी एक्सरसाइज करा रही और उसको बल प्रदान कर दिया तो क्या वो बलवान हो जाएगा? एक समझना, बहुत जोरदार बात है। ये शिव पुराण की सबसे सुंदर बात है जो पार्वती जी को भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में कही। जिस अमरनाथ जी की गुफा में तुम दर्शन करने जाते हो, उस अमरनाथ की गुफा में ज्ञान देते समय भोलेनाथ जी ने अमर कथा के अंदर इसको वर्णन किया। जरा ध्यान दे। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सुंदर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर कथा को सुन रहे हो, अपने चित्तवृत्ति में उतारो। ब्यूटी पार्लर जाने पर इतनी सुंदरता स्त्री को नहीं मिलती, जिम में एक्सरसाइज करने पर इतनी बलता स्त्री को नहीं मिलती। जितनी सुंदरता और बलता, जितनी सुंदरता और बल केवल पति अपनी पत्नी को अगर इज्जत से बात कर ले तो उसके चेहरे पर सुंदरता आ जाती है। पति अपनी पत्नी से केवल इज्जत से बात कर ले, तरीके से बात कर ले, सम्मान से बात कर ले और उससे कह दे तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, तो स्त्री में बल भी आ जाता है और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। उसको पार्लर से सुंदर हो जाता है। जितनी पार्लर में सुंदर नहीं हो सकती उतना बस पति इज्जत से बात करे, पति सम्मान से बात करे, पति सत्कार से बात करे, एक बार प्रेम से उससे बोल ले, स्त्री वैसे सुंदर दिखने लगती है। पर जब भी बोलता है ऐसा बोलता है जैसे कुएं में मेंढक ढर ढर कर। एक छोटा सा पत्र किसी ने भेजा है, उस पत्र में कल के परिचय में था, उस पत्र में उसने लिखा, गुरुजी तुम उदाहरण बहुत बेकार देते हो। कभी तुम मेंढक बोल देते हो, कभी तुम मछली बोल देते हो, कभी छुपकली बोल देते हो, उदाहरण तो अच्छे थे। अब हम उसको क्या बोले कि इतने उदाहरण देने के बाद भी तो तुम सुधरते नहीं। अब इतने उदाहरण दिए से तो सुधरो थोड़ा। अच्छा तुम खुद बोल दो, तुम्हारी सुंदरता पार्लर में जाकर हो सकती है क्या? जम के बोलना, हो सकती है। तुम्हारी सुंदरता कब बढ़ेगी? जब तुम्हारा पति तुम्हें इज्जत से बात करे, चार लोगों में सम्मानजनक बात करे तो तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ जाएगी। चेहरे की चमक। और मालूम पड़ा दोनों घूमने के लिए निकले हैं, दोनों चलो अपन दोनों घूम के आते हैं। दोनों गोवा घूमने के लिए गए और जाते से ऐसे झगड़े कि दोनों के मुंह देख लो तो होटल का वेटर भी सोच लेता है इंडिया और पाकिस्तान का मेल हमारे गोवा में हुआ है। चेहरे से पहचान जाता है, चेहरे से पहचान जाता है कि ये